Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now we move to another topic that is depends upon your loops. So let's start with our header file. तो इस केस के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, आपकी दोनों हेडर फाइल्स आपने यहाँ पर ले ली। देखिए ले तो लिया आपने, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मैंने ABCD नाम की एक क्लास बनाई, इंटीजर ए। मैं पहले स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, चलो कोई नहीं, आपको मैं क्लियरली मेंशन कर दूंगा यहाँ पे कि मैं कर क्यों रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया और हमने यहाँ पर एक सीरीज़ नाम का एक फंक्शन बनाया, सिंपल एक। कारण क्यों, मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने अपनी ABCD ली और अपनी सीरीज़ नाम के फंक्शन को आपने एग्जीक्यूट किया। देखिए अब जो लूप चलाना है तो एक ही वैल्यू मुझे 1 से शुरू करनी है। जो 1 की वैल्यू है मैं कभी यहाँ पर नहीं दूंगा, मैं उस फंक्शन के अंदर दूंगा जहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत है। ए इज इक्वल टू आपने यहाँ पर 1 ले लिया, आपने यहाँ पर लूप चलाया, ए इज़ लेस देन इक्वल टू है, मुझे 100 तक काउंटिंग चाहिए थी। सी आउट, आपने ए प्रिंट किया और मैं इसको टैब में प्रिंट करता हूँ, टैब दे दिया, इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस करी, ये मेरा लूप बंद और ये मेरा फंक्शन बंद। इसके बाद आपको क्या करना है, जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपने वाइड मेन लिया। मेरी क्लास जैसे कि आपको पता है ABCD थी, हमने यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया, टी डॉट सीरीज़ को मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया और यहाँ पर लास्ट के अंदर जैसे हम गेट ch देते रहे हैं हम वही चीज़ देंगे, कंट्रोल F9, आपकी सीरीज़ आ गई। लेकिन आपने जब इस चीज़ को चेक किया तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपका जो जब भी प्रोग्राम चलाएंगे ये 1 to लेके 100 तक ही करेगा, लेकिन मेरे को तो ये चीज़ यूज़र डिफ़ाइन चाहिए। तो यूज़र डिफ़ाइन के लिए आपने यहाँ पर A और B किया। जब A और B किया तो मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पर एक हमें नम नाम का एक फंक्शन चाहिए जो वैल्यूज़ आपसे रिसीव करवाएगा। अभी इसके अंदर एक चीज़ और होनी है, वाइड। आपने अपनी क्लास ABCD के अंदर आपने नम लिया, आपने सी आउट यहाँ पे लिखा, एंटर स्टार्ट वैल्यू, आपने सी इन किया, इसको A में लेके आए, सी आउट एंटर स्टॉप वैल्यू, सी इन आपने B में लिया। अब यहाँ पर आपने A इज इक्वल टू 1 आप नहीं लेंगे, आपने कंडीशन लगाए इफ A इज लेस देन है B के, तो आपका ये पार्ट चलेगा जो आप मुझे कहते हैं, राइट? ठीक है। अब ये आपने B लगाया, ये वाइल बंद हुआ और ये आपका इफ बंद किया। इफ बंद करने के बाद अगर आप मुझे कहते हैं कि आपने एल्स लिया, राइट, आपने एल्स लिया है, तो मैं यहाँ पे करूँगा वाइल A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू है B के, जो आप कर मुझे लेके चले, लेकिन यहाँ पर भी गड़बड़ है। क्यों है मैं आपको बताऊँगा। आपने यहाँ पे क्या किया, सी आउट, आपने A प्रिंट किया, \t और A में माइनस माइनस, ये आपका वाइल बंद और ये आपका एल्स बंद। नीचे आपका फंक्शन तो बंद हो ही रहा होगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ठीक है। यहाँ पे आप आए, आपने क्या किया, टी डॉट नम को कॉल किया। देखिए मैं कहता हूँ कि मुझे 1 से लेके 8 तक चाहिए, काउंटिंग आ गई। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल F9 करूँ और मुझे
9 से लेके 5 तक चाहिए, लीजिए वो भी आ गई। लेकिन एक चीज़ मैं आपको नोटिस में डालना चाहता हूँ कि हमारा जो C++ का रूल था वो ये कहता है कि वेन एवर यू डू एनी थिंग इट विल बी प्लेस्ड ऑन सेपरेट फंक्शन। तो यहाँ पर आपने प्रोसेसिंग में सब कुछ एक साथ क्यों कर दिया, इसका फंक्शन कहाँ पर है? तो इसके लिए आपको सेपरेट फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो फंक्शन कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, किस फॉर्मेट में बनाना है, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।